हाँ जी सर, अगर आप ये पार्टिकल पर ध्यान दिए क्या ना सर, अगर आप ये पार्टिकल पर ध्यान दीजिएगा ना सर, तो पार्टिकल पर कॉमन टेंजेंट के अलावा तो कोई भी इम्पल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है। पार्टिकल पर कॉमन टेंजेंट के अलावा तो कोई भी इम्पल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब कि पार्टिकल तो का कॉमन टेंजेंट के अलावा लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब कि पार्टिकल का कॉमन टेंजेंट के अलावा लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब कि पार्टिकल का कॉमन टेंजेंट के अलावा लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब कि पार्टिकल का कॉमन टेंजेंट के अलावा वेलोसिटी कंजर्व रहेगा। मतलब कि पार्टिकल का कॉमन टेंजेंट के अलावा वेलोसिटी कंजर्व रहेगा। पार्टिकल का कॉमन टेंजेंट के अलावा वेलोसिटी कंजर्व रहेगा। मतलब कि Ex इज इक्वल टू यू cos थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। Ex इज इक्वल टू यू cos थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। राइट सर, ये ट्रू। Ex इज इक्वल टू यू cos थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, अब हम लोग ये भी जानते हैं कि E का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं तो कॉमन नॉर्मल के अलावा लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। हम लोग ये जानते हैं कि E का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं तो कॉमन नॉर्मल के अलावा लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन और बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। हम लोग ये भी जानते हैं कि E का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं तो कॉमन नॉर्मल के अलावा लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन और बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। तो E इज इक्वल टू यू साइन थीटा और बाई आ जाएगा यू साइन थीटा। E इज इक्वल टू यू साइन थीटा और बाई आ जाएगा यू साइन थीटा। मतलब कि आपके पास जो ई वाई है वो हो जाएगा ई, मतलब कि ई टाइम्स ई वाई, और वो फिर से हो जाएगा ई स्क्वायर टाइम्स ई वाई, फिर हो जाएगा ई क्यूब टाइम्स ई वाई एंड सो ऑन। आपके पास जो ई वाई है वो हो जाएगा ई टाइम्स ई वाई, और फिर हो जाएगा ई स्क्वायर टाइम्स ई वाई, और फिर हो जाएगा ई क्यूब टाइम्स ई वाई एंड सो ऑन। ई वाई आपके पास हो जाएगा ई टाइम्स ई वाई, ई स्क्वायर टाइम्स ई वाई, ई क्यूब टाइम्स ई वाई एंड सो ऑन। लेकिन आपके पास इवेक्स जो है वो हमेशा आपके पास इवेक्स ही रहेगा। पहली बार में भी इवेक्स, फिर इवेक्स 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 इवेक्स। तो एच होता है आपके पास ई वाई स्क्वायर बाई टू जी। एच होता है आपके पास ई, मतलब कि एच होता है आपके पास ई वाई स्क्वायर बाई टू जी, और आर होता है आपके पास टू टाइम्स इवेक्स इंटू ई वाई और बाई जी। आर होता है आपके पास टू टाइम्स इवेक्स इंटू ई वाई और बाई जी, और टी होता है आपके पास टू टाइम्स ई वाई बाई जी। टी होता है आपके पास टू टाइम्स ई वाई बाई जी। तो यहाँ से आपके पास फिर से वही आ जाएगा कि एच है, फिर है ई स्क्वायर एच, फिर है ई फोर एच, फिर है ई सिक्स एच, फिर है ई एट एच। राइट सर, इज इट ट्रू? इज इट ट्रू सर? आई आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एच है, फिर ई स्क्वायर एच है, ई फोर एच, ई सिक्स एच, और फिर आपके पास ई एट एच। ऐसे ही आपके पास आर है, फिर ई आर, ई स्क्वायर आर, ई क्यूब आर और ई फोर आर। ऐसे ही आपके पास टी है, फिर ई टी, ई स्क्वायर टी, ई क्यूब टी और ई फोर टी। आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया है। ठीक है।